भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि टाइम्स नाउ नव भारत न्यूज चैनल खुलेआम बोल रहा है। और एंकर कौन है? नविका कुमार। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज 30 सितंबर है और माना जा रहा है अगले महीने मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच टाइम्स नाउ नव भारत ने एक ओपिनियन पोल किया है और उस ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ, यानी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स है टाइम्स नाउ नव भारत का, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं टाइम्स नाउ नव भारत यही लिखता है, मोदी के एमपी बीजेपी को जिता देंगे एमपी क्वेश्चन मार्क। कुल सीटें मध्य प्रदेश में 230 हैं, यानी 230 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जीतने के लिए, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रचंड जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ 118 से 128 सीटें लाने जा रही है। यानी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए अभी तक ओपिनियन पोल के मुताबिक दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 102 से 110 सीट आने का अनुमान है। यानी भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है और अन्य को 0 से 2 सीटें, जिसमें तमाम निर्दलीय शामिल होते हैं जो अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, वे लोग 0 से 2 सीटें ला सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी का जादू। अमित शाह को टीवी वाले कहते हैं राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन यहां पर सब कुछ बर्बाद होता हुआ, सारा किला ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सोचिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 सांसदों सहित 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने कहा, तुम लोग केंद्रीय मंत्री लायक नहीं हो, तुम लोग जाओ विधायकी का चुनाव लड़ो, और जब विधायकी का चुनाव जीत जाओगे तब हम देखेंगे कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल करना है या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना है। क्योंकि साल 2024 में पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है। लेकिन आप सोचिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनसे भी कह दिया गया है, मंत्री जी जाइए आप विधायकी का चुनाव लड़िए, आपके लिए ये अग्नि परीक्षा है और अगर आप अग्नि परीक्षा में सफल हो जाते हैं तब माना जाएगा नरेंद्र सिंह का जादू, नरेंद्र सिंह तोमर का महत्व अभी मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर ये लोग चुनाव हार जाते हैं तो सोचिए क्या हाल होगा। एबीपी न्यूज ने एक खबर लिखी है, यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगी चुनाव, एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पुष्टि कर दी है। और जो सिंधिया हैं, जो है कि यशोधरा राजे सिंधिया, ये अभी मंत्री हैं मौजूदा सरकार में और अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगी। और इन्होंने कहा है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 लिस्ट जारी की है और जिसमें 79 कैंडिडेटों का
ऐलान किया गया है, यानी लगभग 80 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है और 151 उम्मीदवारों की लिस्ट कभी भी आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से जारी कर सकती है। वहीं देखिए सिंधिया के बारे में, मध्य प्रदेश की शिवपुरी सीट से यशोधरा राजे सिंधिया 1998 से जीत रही हैं। वो 2 बार ग्वालियर से सांसद भी रही हैं। फिलहाल वो मध्य प्रदेश की सरकार में स्पोर्ट्स, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एवं एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, यानी उनके पास कई पोर्टफोलियो है। लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है चुनाव नहीं लड़ेंगी और चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बाद जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो साफ तौर पर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि वे लोग चुनाव हारने जा रहे हैं, हार का डर सता रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब लगातार अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह हों, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब लोग मध्य प्रदेश जा रहे हैं क्योंकि चुनावी राज्य हैं। बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही हैं, लेकिन सच ये है कि टाइम्स नाउ नव भारत के मुताबिक नरेंद्र मोदी का जादू फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य बताया जा रहा है। जो चाणक्यगिरी है इस बार मध्य प्रदेश में चलने वाली नहीं है। और वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी से हाथ मिलाना जेडीएस को भारी पड़ रहा है। 100 से अधिक नेताओं ने जेडीएस से इस्तीफा दे दिया है, यानी जो जेडीएस के नेता थे वे लोग काफ़ी नाराज हैं जेडीएस पार्टी से, जेडीएस आलाकमान से, क्योंकि किस तरीके से जेडीएस जो है भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने का काम किया है और तमाम जो मुसलमान नेता हैं जेडीएस को छोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जेडीएस ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया था। मैं आपको फिर से एक बार वो टैली दिखा देता हूं जिसे नविका कुमार दिखाई दे रही हैं, जिसमें और उस टैली को नविका कुमार दिखा भी रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 102 से 110 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी को 118 से 128 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं और परसेंटेज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 42.80% मत मिलते हुए ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहे हैं, जबकि वहीं कांग्रेस पार्टी को ओपिनियन पोल के मुताबिक 43.80 यानी पूरे 1% ज़्यादा मत कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 13.40% वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और 20 सितंबर 2023 तक के ये आंकड़े हैं, ओपिनियन पोल है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कमल के फूल पर वे लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है वे लोग कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में करारी हार देने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है मध्य प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। टाइम्स नाउ नव भारत साफ तौर पे कह रहा है कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। लेकिन देखना यही होगा कि जो गोदी मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ता है। कर्नाटक में किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने प्रचार किया और कहा गया कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और नरेंद्र मोदी को शहंशाह बादशाह बताया गया था। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि सरदार तो नरेंद्र मोदी ही तो हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जब कांग्रेस पार्टी की जीत होती है, बीजेपी की हार होती है, टीवी वाले हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ेंगे, नड्डा साहब के, अमित शाह के या नरेंद्र मोदी के। अब तक का इतिहास यही बताता है, जब जब बीजेपी की जीत होती है, टीवी वाले कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक था, अमित शाह चाणक्य हैं। लेकिन जब हार हो जाती है तो कहते हैं जेपी नड्डा साहब के चेहरे पर, जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।